एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक नया टॉपिक मैं ऐड कर रहा हूँ, छोटा सा टॉपिक है, और साथ में जो अपना रनिंग टॉपिक था मोनोटोनिसिटी, उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। लेकिन पहले वो टॉपिक के क्वेश्चन अपन करेंगे जो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो ओवरऑल 3 से 4 सम अपन बनाएंगे और थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है क्रिटिकल पॉइंट्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो नेक्स्ट टॉपिक है सीओडी में वो है क्रिटिकल पॉइंट्स। तो नेक्स्ट हेडिंग आप सभी लोग डाल लें क्रिटिकल पॉइंट, और मैं आ जाता हूँ अपना बोर्ड कर दिया, ये इसमें आप हेडिंग डालिए अपना क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स, तो क्या होते हैं ये क्रिटिकल पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट्स आर पॉइंट्स at which, पहली बात है आपका फंक्शन fx does not exist। दूसरा, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट ना करता हो। और तीसरा, f डैश x बराबर 0। मतलब ऐसे पॉइंट्सों को आप क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे जिन पॉइंटों पे या तो फंक्शन आपका डिफाइंड ना हो, या फिर फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो डिफाइंड ना हो, या फिर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाता। इन तीनों पॉइंटों से जो आपको x की वैल्यूज मिलेंगी वो x की वैल्यूज का कलेक्शन कहलाएगा क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पे फंक्शन डिफाइंड ना हो या फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइंड ना हो, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, या फिर उस पॉइंट पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाता है। ऐसे पॉइंट्सों का सेट, ऐसे पॉइंट्सों का कलेक्शन इज कॉल्ड द क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, वो सारे पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएंगे। तो जब भी आपने किसी क्वेश्चन के लिए किसी फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो आप देखिए कि वो फंक्शन कहाँ डिफाइंड नहीं है। फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, फिर देखिए डेरिवेटिव कहाँ डिफाइंड नहीं है, और फिर फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करिए और देखिए कि फंक्शन का डेरिवेटिव किन किन पॉइंट्स पे 0 जाता है। फर्स्ट से जो वैल्यूज मिलेंगी x की, सेकंड से जो वैल्यूज मिलेंगी x की, और थर्ड से जो वैल्यूज मिलेंगी x की, उनका जो कलेक्शन है वो कहलाएगा क्रिटिकल पॉइंट। और एक बात जो नोटेबल है वो ये है, नोट में आप याद रखेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट are interior point of an interval। कई क्वेश्चंस में आपको फंक्शन किसी इंटरवल में डिफाइंड किया जाता है। कई क्वेश्चन, जरूरी नहीं है फंक्शन आपको डिफाइन करके दे, हर जगह पर आपको इंटरवल दिया जाएगा, हर क्वेश्चन में इंटरवल दिया जाएगा ऐसा नहीं। लेकिन जहां जहां पर फंक्शन उसके इंटरवल के साथ दिया होगा, तो याद रखें क्रिटिकल पॉइंट्स जो है वो इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं। इस बात का मतलब ये है
कि क्रिटिकल पॉइंट जो है वो इंटरवल के बाउंड्री पॉइंट्सों के कभी बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है, यदि मैं किसी फंक्शन f(x) को क्लोज इंटरवल 1 से लेके 5 तक डिफाइन करूं, कोई फंक्शन मैंने दिया और वो बोला है कि डिफाइन इन द क्लोज इंटरवल 1 to 5, तो याद रखें क्रिटिकल पॉइंट आपका 1 नहीं होगा और क्रिटिकल पॉइंट आपका 5 नहीं होगा। 1 और 5 के बीच में कुछ भी हो सकता है, बट 1 और 5 नहीं होगा। जहां पर इंटरवल दिया होगा वहां पर आपने याद रखना है कि इंटीरियर पॉइंट, मतलब यदि 1 और 5 पे इनमें से कोई भी बात सेटिस्फाई हो जाती है तो भी 1 और 5 आपको मिलेंगे। हमेशा क्रिटिकल पॉइंट 1 और 5 के बीच के कोई नंबर। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स। आप कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई डाउट है तो पूछिए। एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन अपन इस पे कर रहे हैं तो आपको ये थ्योरी क्रिटिकल पॉइंट्स की जो है वो क्लियर हो जाएगी। क्या देखना है आपने? फंक्शन डिफाइंड, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए, जिन जिन पॉइंटों पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा वो पॉइंट्स, और जहां पर डेरिवेटिव 0 हो जाए वो पॉइंट। इन सब से मिला के जो x की वैल्यूज का सेट आएगा, कलेक्शन आएगा, वो आपका क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएंगे। एक एग्जांपल के थ्रू अपन इस बात को समझते हैं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। एक क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ उसके बाद। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर फंक्शन f of x equal to फंक्शन आपको दिया है x minus 2 raised to the power 2 by 3, x minus 2 raised to the power 2 by 3 into 2x plus 1. This is our function and you have to find critical points for this function. यहाँ पर देखिए इंटरवल आपको नहीं दिया है, इसलिए पॉइंट्स आपको हटाने की जरूरत नहीं है। तीनों कंडीशन से जो वैल्यूज मिलेंगी वो कंप्लीट सेट आपका क्रिटिकल पॉइंट्स बना देगा, सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स। x minus 2 raised to the power 2 by 3 into 2x plus 1. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तो फंक्शन हर जगह डिफाइंड है, क्योंकि एक लाइन में फंक्शन लिखा गया है। तो दिस फंक्शन डिफाइंड एवरीवेयर। जो आपकी फर्स्ट कंडीशन थी f(x) नॉट डिफाइंड या f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, वो कंडीशन तो यहाँ पर मिलती नहीं है, क्योंकि फंक्शन हर जगह पर एग्जिस्ट है। आप x का कोई भी रियल वैल्यू डालेंगे, दिस फंक्शन डिफाइंड एवरीवेयर। तो पहली जो कंडीशन है उससे आपको कोई x के वैल्यूज नहीं मिलते हैं। तो नाउ directly here we differentiate this function with respect to x. अब आप इस फंक्शन को डायरेक्टली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, f dash x निकालेंगे ऊपर सीधा फंक्शन का। तो सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट we differentiate this function, here we differentiate the function f dash x, अपन कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट फंक्शन x minus 2 raised to the power 2 by 3 into डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 2 आएगा प्लस सेकंड फंक्शन 2x plus 1 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले पावर का होगा, पावर सामने आ जाएगी, और x minus 2 पे पावर -1 by 3। तो ये इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आएगा। नाउ थोड़ा सा फर्दर सिंपलीफाई इसको कर लेते हैं। तो x minus 2 raised to the power 2 by 3, 2 सामने है,
प्लस ये 2 इंटू 2x प्लस 1, ये पावर को पॉजिटिव कर लिया, x माइनस 2 के पावर आ गया 1/3 का, और ये 3 ऑलरेडी नीचे। तो अब मैं यहाँ पर ये एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम जब आप लोगे तो ओवरऑल जो क्वांटिटी आ जाएगी बाहर, 2b मैंने बाहर ले लिया है, तो 2/3x माइनस 2 1/3 ये मैं कॉमन ले रहा हूँ। और जब आप इतनी बात कॉमन लेंगे, ये पूरा पढ़ो, ये और ये कॉमन लिया है, तो ऑलरेडी यहाँ पर 2 तो है ही, ये जो पूरा है ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंदर बनेगा 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2x प्लस 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5x माइनस 5 दे देगा अंदर ओवरऑल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 5x माइनस 5, इसमें भी 5 कॉमन आ जाए, x माइनस 1 और डिनोमिनेटर में 3x माइनस 2 पावर 1। तो अब आप देखिए ये f डैश निकाल लिया फंक्शन का पूरा, एंड वंस वी फाइंड f डैश x, तो हमारी दो कंडीशन है। f डैश x कहाँ पर डिफाइन नहीं है, तो x बराबर 2 पे डिफाइन है, और f डैश x 0 कहाँ पर होगा, तो वो 1 पे 0 हो जाएगा। 1 पे 0 आता है इसलिए 1 क्रिटिकल पॉइंट है, 2 पे नॉट डिफाइंड होता है इसलिए 2 भी क्रिटिकल पॉइंट है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा x बराबर 1 एंड 2। दीज आर दी क्रिटिकल पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स हैं जो इस फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट होंगे, ठीक है, क्योंकि फंक्शन हर जगह डिफाइंड होता है, तो इसलिए फंक्शन से तो आपको पहली कंडीशन से कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलती, इसलिए अब डेरिवेटिव निकालना है और निकाल दीजिए। तो उसके बाद तो नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, संकेत तो उत्तर करेक्ट है और समीर कामले करिए। समझा नहीं। देख लो देखिए, वी हैव टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स वेयर फंक्शन fx does not exist or derivative of function does not exist or derivative of function is 0। मतलब कोई भी पॉइंट्स को आप क्रिटिकल पॉइंट तब बोलेंगे जिस पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता, फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होता, या फिर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। इन तीन कंडीशन से जो x की वैल्यूज मिलेंगी वो क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएंगे। अब जो हमको यहाँ पर फंक्शन दिया है वो फंक्शन x की हर वैल्यू पे डिफाइंड है, मतलब fx डिफाइंड एवरीवेयर, इसलिए जो पहली कंडीशन है fx डज नॉट एग्जिस्ट वो यहाँ पर फुलफिल नहीं होगी, इसलिए फर्स्ट कंडीशन से हमको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। फिर दूसरा जो दो कंडीशन है वो डेरिवेटिव पर बेस्ड है, डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट या फिर डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, इसलिए अब हमको डेरिवेटिव रिक्वायर्ड था। तो सबसे पहले स्टेप में हियर वी फाइंड इट्स डेरिवेटिव, हमने सबसे पहले f डैश x निकाला, ठीक है, तो प्रोडक्ट टूल करके डिफरेंशिएशन किया है, पूरा जो स्टेप लिखे हुए हैं वो आप समझ लीजिए। तो इसका फाइनल आउटपुट जो डेरिवेटिव आता है वो 10 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 पावर 1/3 आता है। ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। अब आप देखो डेरिवेटिव x बराबर 2 पे नॉट डिफाइंड है क्योंकि x माइनस 2 डिनोमिनेटर में है, तो 2 पे डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड है, इसलिए सेकंड कंडीशन से हमको x बराबर 2 मिला, और डेरिवेटिव का वैल्यू 0 होगा x बराबर 1 पे, तो इसलिए आपका x बराबर 1 भी क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो हमको 1 और 2 ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पर मिले। अभी समझ गया शांतनु? यस सर। स्क्रीनशॉट लीजिए और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, अब वो आपने करना है। तीन ही बातें हैं, ये देखो फंक्शन कहाँ पे डिफाइन नहीं है, फिर ये देखो फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ डिफाइन नहीं है,
और फिर ये देखो फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ पर 0। 3 इक्वेशन से जो x की वैल्यूज आएंगी उनका कलेक्शन क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएगा। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, सेकंड क्वेश्चन। फंक्शन ही बार चेंज हमें करना है यहाँ पर। और कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें, हटा दे रहा हूँ। So moving on to the next sum, question number 2. Find all values of a for which function find all values of a for which function f of x equals to, फंक्शन यहाँ पर आपको दिया है f of x बराबर a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इंटू cos x बाई 2 प्लस a माइनस एक्स और a माइनस 1 इंटू एक्स। ये फंक्शन है ये x बाई 2 for this critical point। क्रिटिकल यहाँ पर एक ही वैल्यू बतानी है ताकि ये फंक्शन आपका क्रिटिकल पॉइंट करे। एक का सेट बताना, एक की रेंज बतानी है, एक के लिए इंटरवल बताना है where this function possess critical points। नहीं रितेश चरागढ़ी चेक करिए, कुछ हद तक मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, फिर लास्ट तक आप आंसर पहुंचाइएगा। देखें कहाँ तक आप बिल्कुल सही गए, एक बार आप चेक करो। सबसे पहली बात तो फंक्शन आपका कहाँ कहाँ डिफाइंड है वो देखना है। तो ये फंक्शन तो हर जगह डिफाइंड होता है, तो फर्स्ट कंडीशन जो है उससे तो कुछ नहीं मिलता, क्योंकि एक लाइन में ये फंक्शन लिखा गया है। cos x भी हर जगह डिफाइंड है और जो पॉलिनोमियल लिखे हैं वो भी हर जगह डिफाइंड है। तो अब आप देखिए सॉल्यूशन सीधा हियर भी कैलकुलेटेड डेरिवेटिव। सबसे पहले हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। when we calculate its derivative f dash x, first derivative of this function, तो f dash x सॉल्यूशन में फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव f dash x, फर्स्ट फंक्शन a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2, सॉरी फर्स्ट फंक्शन ये तो कांस्टेंट है। cos x बाई 2 का डेरिवेटिव sin x बाई 2 होगा विथ माइनस साइन और इंटू 1 बाई 2। तो ये माइनस का हाफ मैंने सामने, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड फंक्शन को तो ये माइनस 1, ये तो डेरिवेटिव हो गया फंक्शन का। और आप देख रहे हैं कि इसके यदि फैक्टर्स निकालोगे तो इसके जो फैक्टर्स आते हैं e माइनस 1 और e माइनस 2 आते हैं, इंटू साइन एक्स बाई 2 अपनी जगह पर ऐसा है और प्लस का e माइनस 1 भी। तो अब मैंने e माइनस 1 ओवरऑल कॉमन ले लिया। e माइनस 1 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर माइनस का e माइनस 2/2 इंटू साइन एक्स बाई 2।
ये है फंक्शन का डेरिवेटिव। अब ये फंक्शन तो डिफाइंड हर जगह है, इसलिए फर्स्ट कंडीशन से कोई पॉइंट नहीं मिलता। अब मैं यदि इस डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट कर दूं, तो जब आप इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो a की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। और जब आप जीरो से इक्वेट करेंगे तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो। दूसरा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव हर जगह डिफाइंड है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आ रहा। तो f डैश x इज डिफाइंड एवरीवेयर, मतलब फंक्शन भी हर जगह डिफाइंड है, f डैश x भी हर जगह डिफाइंड है। पहली दो कंडीशन से कोई वैल्यू नहीं मिलती। तो अब बची अपने पास एक ही कंडीशन, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मैं डेरिवेटिव उठा के सीधा जीरो से इक्वेट करता हूँ। तो जब आप डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट करेंगे तो एक ही एक वैल्यू तो यहाँ से मिलेगी। सो देयरफॉर हियर द दैट देयरफॉर आपको a का वैल्यू मिल जाएगा 1। और दूसरा, जब ये कंडीशन को आप सॉल्व करेंगे तो sin x बाई 2 का वैल्यू, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो sin x बाई 2 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 2 अपॉन a माइनस। और अब मेरे को एक ही वैल्यूज बतानी है जहां पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, सॉरी जीरो होगा। तो जीरो होने के लिए आप ये जानते हो कि sin x बाई 2 की जो रेंज है, तो दिस इंप्लाइज 2 अपॉन a माइनस 2 का जो मॉड है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। ये साइन की रेंज होती है, साइन -1 से 1 तक डिफाइंड है। x की हर वैल्यू पे ये फंक्शन से डिफाइन होने के लिए साइन का जो रेंज है वो -1 से +1 आता है। तो -1 से +1 है, उस बात को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब मॉड की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है। इसका लेस देन और इक्वल टू 1 का मतलब -1 से +1। दिस इंप्लाइज mod a minus 2 greater than or equal to 2. So when we take positive sign here, जब अपन positive sign लेंगे तो a greater than or equal to 4 आएगा, और जब आप यहाँ पर नेगेटिव साइन लोगे तो a less than or equal to 0। तो आपको ये तीन बातें मिली, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू ये और a की वैल्यू ये। तो therefore a belongs to आपका आएगा -इंफिनिटी से लेके 0 और यूनियन 4 से लेके इंफिनिटी, और साथ में ए बराबर 1। तो यूनियन ए इक्वल्स टू ये सिंगल टर्म है, कितना है। कई सारे बच्चों ने केवल 1 किया है आंसर, लेकिन जो डेरिवेटिव है उससे ये कंडीशन भी आप जरूर बनाइए। साइन एक्स की जो रेंज है -1 से +1 है, तो उसको फर्दर लेके आपने सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, इसका आंसर ये है। दिस इज द कंप्लीट सेट जहां पर ये क्रिटिकल पॉइंट करता है। इस तरीके से ए का रेंज निकालने के लिए sin x बाई 2 को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि साइन की रेंज -1 से 1 तक होती है। तो आप ए के सारे वैल्यूज नहीं ले सकते। ए की इतनी वैल्यूज हैं, -इंफिनिटी से 0 और 4 से इंफिनिटी तक जब आप डालोगे ए की जगह पर, तो फिर साइन की वैल्यू -1 से +1 आएगी। तो वो एक कंडीशन आपको यहाँ पे जोड़नी पड़ती है। तो देख लीजिए, कहीं कैलकुलेशन में डाउट है तो पूछ लीजिए। ये क्रिटिकल पॉइंट्स और उससे रिलेटेड हमने आपको क्वेश्चन बताए। यहाँ पर पहली दो कंडीशन फेल हो जाती हैं, केवल f डैश x बराबर 0 से क्रिटिकल पॉइंट निकल के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं निकालने थे, आपको ये निकालना था, a की वैल्यू निकालनी थी जब ये फंक्शन क्रिटिकल पॉइंट्स रखता। नोट कर लें। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। A
जो एक मैं आपको क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बोला था, थ्योरी पढ़ेंगे तो 3-4 काम अपन करेंगे। और तो नेक्स्ट जो है अपना, जो कल तक अपन थ्योरी पढ़ रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये शायद आपने एलिमेंट के क्वेश्चन में भी बनाया है, डिफरेंशिएबिलिटी में भी शायद आपको इसको किया होगा, और नहीं किया है तो यहाँ पर वो क्वेश्चन आपको ध्यान में आ जाए। तो एक क्वेश्चन है, आप उसका आंसर करिए। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जो मोनोटोनिसिटी आपने पढ़ी, मोनोटोनिसिटी का बेस क्वेश्चन। Question is based upon the monotonicity, increasing or decreasing function का जो theory है, उस पर based है question। तो question is, if f of x equals to mod x minus 2 mod x minus 4 mod x minus 6 mod x minus 4 plus mod x minus 6, ये फंक्शन आपको दिया है। On the basis of this information, answer the following question। आपको ये फंक्शन के बेसिस पे, ये एक्चुअली पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच fx इंक्रीजेस। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच फंक्शन fx इंक्रीजेस। इसके जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, उसमें से कौन सा इंटरवल है जहां पर ये फंक्शन इंक्रीज हो? क्लोज इंटरवल 2 से 4, 2 से 6 या 4 से 8? या फिर नन ऑफ दिस? नेक्स्ट है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच फंक्शन fx डिक्रीजेस। यहाँ पर ये फंक्शन डिक्रीज करेगा। ऑप्शन है माइनस इंफिनिटी से 4, माइनस इंफिनिटी से 6, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, या नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन fx इज इनवर्टिबल। तीसरा क्वेश्चन, फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच फंक्शन fx इज इनवर्टिबल। इनवर्टिबल का मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। इनमें से कौन सा सेट होगा जहां पर ये फंक्शन इनवर्टिबल होगा, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? सारी पॉजिटिव वैल्यू है। पहला ऑप्शन 0 से लेके इंफिनिटी तक, या फिर इट इज माइनस इंफिनिटी से क्लोज इंटरवल 4। थर्ड ऑप्शन है क्लोज इंटरवल 2 से इंफिनिटी, या फिर आंसर है बोथ ए एंड बी, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन। दिस वन इज करेक्ट। चलिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर है सवाल।
mod x minus 2, mod x minus 4, mod x minus 6. ये फंक्शन है और तीनों क्वेश्चन का आप आंसर करिए। संकेत उत्तर पहले क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। दूसरा आंसर, ओके, सेकंड आंसर चेक करो। संकेत उत्तर सेकंड चेक करिए। ठीक है, योजित पहला और दूसरा करेक्ट है। संकेत तुक्कर दूसरा करेक्ट है। सुशांत ठाकरे पहला करेक्ट। शिल्पी गुप्ता फर्स्ट करेक्ट। समीर कामले फर्स्ट क्वेश्चन चेक करो, रॉन्ग है। सुशांत ठाकरे दूसरा क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। निहाल कामले फर्स्ट करेक्ट है। शिल्पी गुप्ता दूसरा करेक्ट है। संकेत तुक्कर चेक करिए। ओम प्रकाश यादव किस क्वेश्चन का आंसर किया? ओम प्रकाश सामने क्वेश्चन लिखी है उसकी। सर फर्स्ट। नहीं, फर्स्ट का चेक करो, रॉन्ग है ये। निहाल कामले दूसरा क्वेश्चन करेक्ट है। तेजस करेक्ट है दोनों। मुझे थर्ड का चेक करिए। संकेत तुक्कर करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। इस तरीके से संकेत तुक्कर ये तीनों आंसर करेक्ट है। चलिए, तो हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन। थोड़ा सा आप ले लीजिए इसका सॉल्यूशन का है। कुछ 4-5-6 बच्चों का आंसर जिनका आता है उन्हीं का आता रहा। शांतनु चेक करें, थर्ड क्वेश्चन रॉन्ग है। तो हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक बार और आप देख लीजिए एंड
देखिए इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये इसका ग्राफ है। वंस यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, आप सारे क्वेश्चन आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो आपने एक बार इसका सही सही ग्राफ बना लिया। तो ग्राफ बनाने के लिए ही हियर वी रीडिफाइन दिस फंक्शन। आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पहचानना है और साथ में फंक्शन इनवर्टिबल कहाँ पर है वो पहचानना है। तो जो करेक्ट आंसर है वो मैं टिक कर देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सही ऑप्शन आता है थर्ड ऑप्शन। ये है माइनस इंफिनिटी से 4 तक डिक्रीजिंग, 4 से इंफिनिटी तक इंक्रीजिंग होगा और माइनस इंफिनिटी से 4 तक डिक्रीजिंग होगा। और माइनस इंफिनिटी से 4 तक ये फंक्शन इनवर्टिबल है। अब इनका मीनिंग क्या है वो आप समझ लीजिए। आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड। and here we discuss its solution. So first you have to plot the graph of this function. सबसे पहले आप इस फंक्शन को रीडिफाइन करिए और रीडिफाइन करने के लिए फंक्शन को आपने इस तरीके से रीडिफाइन करना। 2, 4 और 6 ये जब आप नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे 2, 4 और 6 नंबर लाइन 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले वो नंबर जब x आपका 2 से छोटा हो, जब आप x की वैल्यू 2 से छोटी लेंगे ये वाली वैल्यू, तो 2 से छोटे नंबर्स के लिए x माइनस 2 नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा। मतलब मॉड साइन छोड़ेंगे तो ये आपको देगा माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स प्लस 4, माइनस एक्स प्लस 6, 6 4 10 और 2 12, माइनस 3x प्लस 12 है। तो ये फंक्शन इस तरीके से जब आप इसकी सेकेंड वैल्यू लेंगे 2 से लेके 4 तक, जब x का वैल्यू बिटवीन 2 to 4 होगा तो 2 से 4 तक ये पॉजिटिव आएगा, बाकी दोनों नेगेटिव आएंगे। तो पॉजिटिव आएगा तो ये x माइनस 2 आता है और बाकी माइनस एक्स प्लस 4 और माइनस एक्स प्लस 6 आएगा। एक एक्स यहाँ पर हो जाएगा और ये 6 4 10 माइनस 2, 6 4 10 माइनस 2, माइनस एक्स प्लस 8 आएगा। और जब x की वैल्यू तीसरे इंटरवल में लेंगे 4 से लेके 6 तक, 4 से 6 तक पहला पॉजिटिव आएगा मतलब x माइनस 2, दूसरा भी पॉजिटिव आएगा बट तीसरा नेगेटिव आएगा। तो ये 6 टोटली कट जाता है और x प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा तो ये x देगा। एंड लास्ट जब x की वैल्यू आप 6 से बड़ी ले लोगे, 6 और 6 से बड़ी, तो सारे पॉजिटिव आएंगे तो 3x माइनस 12। तो ये रीडिफाइन हो गया फंक्शन, और साइन छोड़ देना है आपने। एंड वंस वी रीडिफाइन दिस फंक्शन, एक बार आपने इसको रीडिफाइन कर दिया, तो यदि आप इसका ग्राफ पेपर पे ग्राफ सही सही अब बना दोगे तो यू गेट योर आंसर्स। ऑल आंसर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। कोई बच्चा एंटर कर रहा है एक बार। चलिए तो देखिए, here we plot the graph of this function. So to plot this, ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सेस है, x एक्सेस और y एक्सेस। जब आप x का वैल्यू 2 से छोटा लेंगे, यहाँ तक लेंगे, जो ग्राफ ऑफ द फंक्शन है उसका स्लोप नेगेटिव है तो ये इस तरीके से आएगा 2 तक। और उसके बाद 2 से 4 तक ये मान लो 4 है, फ्रॉम 2 से 4 ये वैल्यूज आपको इस तरीके से देगा। ये 2 से 4 तक वैल्यू है, खाली स्ट्रेट लाइन है, स्लोप चेंज हो गया। पहले स्लोप -3 था, अब स्लोप बढ़ गया -1। फिर 4 से 6 तक ये x जैसा जाएगा। मान लीजिए ये 6 है तो 4 से 6 तक ये ऐसा जाता है। और उसके बाद लास्ट 6 से बड़ी वैल्यूज के लिए 3x माइनस 12 ऐसा।
ये इस तरीके से ग्राफ मिलता है, ये अब आप देख लीजिए माइनस इंफिनिटी से 4 तक ये फंक्शन पूरा का पूरा नीचे और नीचे आता जा रहा है। माइनस इंफिनिटी से 4 तक ये पूरा डिक्रीजिंग है, फिर 4 से इंफिनिटी तक यदि आप जाओगे तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग, यहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग। ये पहले दो क्वेश्चन का आंसर है। पहले क्वेश्चन में इंक्रीजिंग पूछा था 4 से इंफिनिटी, दूसरे क्वेश्चन में डिक्रीजिंग पूछा था माइनस इंफिनिटी से 4, और थर्ड क्वेश्चन में जो वैल्यूज मिलेंगी फंक्शन की आपको पूछा था इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब होता है फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। फंक्शन के इनवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए फंक्शन आपका 1 1 होना जरूरी है। और आपने जब फंक्शन पढ़ा था तो वहां पर 1 1 मैपिंग या इंजेक्टिव मैपिंग के लिए 3 तरीके से इंजेक्टिविटी आपने चेक करी थी, 1 1 फंक्शन चेक किया था। और उन 3 मेथड्स में एक मेथड ये थी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जिस इंटरवल में फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा वो फंक्शन हमेशा 1 1 होता है। याद रखें, या तो इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग। तो जो आपको ऑप्शन दिए थे उसके मुताबिक आप देखो कि माइनस इंफिनिटी से 4 तक ये एक ऐसा ऑप्शन था जिसमें फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मतलब फंक्शन 1 1 होगा। बाकी ऑप्शंस आप देखें तो उसमें शायद एक ऑप्शन 2 से इंफिनिटी दिया है, तो 2 से इंफिनिटी तक आप देख रहे हो फंक्शन डिक्रीजिंग भी है और इंक्रीजिंग भी है। शायद 0 से इंफिनिटी भी दिया था, 0 से इंफिनिटी तक की आप देख रहे हो फंक्शन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग दोनों हो रहा है। केवल एक जो वैल्यूज थी माइनस इंफिनिटी से 4 तक, ये ऑप्शन में फंक्शन पूरा का पूरा डिक्रीजिंग है और इसलिए फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, कोई और डाउट है? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। एग्जैक्ट बनाइए, ग्राफ दोनों तरफ बिल्कुल सिमेट्रिक मिलता है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड ग्राफ है बिल्कुल वैसे ही राइट हैंड साइड में मिलेगा। So these are the answers of this question. Okay, तो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन करें। नोट कर लीजिए, कोई और डाउट है तो डाउट तो पूछते ही नहीं। समीर कामले लास्ट आंसर किए हैं, करेक्ट है तीनों। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप ट्राई करिएगा। सर हाँ बोलो सर, इसके क्रिटिकल पॉइंट 2 4 6 होंगे ना? क्रिटिकल पॉइंट, हाँ, जहाँ पर शार्प पेजेस आ रही हैं, जहाँ पर फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है वहां पर 2 4 6 जो है वहां पर ही फंक्शन, बाकी एफ तो हर जगह डिफाइंड है। और फंक्शन का डेरिवेटिव देख लेना कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, ठीक है, वो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। और 2 4 6 पे जीरो तो कहीं भी नहीं आएगा मेरे हिसाब से। इसको इक्वेट करोगे 3x बराबर 12, हाँ देख लेना, जीरो तो नहीं आता क्योंकि कहीं भी टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं हुई है। तो केवल जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा वही क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो 2 4 6 आर दी क्रिटिकल पॉइंट क्वेश्चन, करेक्ट है 2 4 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, लिख लो इसको, फिर मैं थोड़ी क्वेश्चन में एक दो लाइनें हैं वो पहले लिख लीजिए और फिर मैं आगे आपको बता दूंगा। तो ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन लिखिए और चलते अपन मैक्सिमा मिनिमा, इसका जो टॉपिक है अगला वो डिस्कस करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फंक्शन इज मैच्ड बिलो अगेंस्ट एन इंटरवल। क्वेश्चन लिखें, ए फंक्शन इज मैच्ड बिलो, a function is matched below against an interval where it is supposed to be an increasing, where it is supposed to be increasing. So which of the following
पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच, याद रखें इनकरेक्टली मैच आपको बताना, इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच है। करेक्ट पेयर मैचिंग नहीं करना, आपने इनकरेक्ट बताना। दो कॉलम है, कॉलम 1 और कॉलम 2, मिनारिटी मैचिंग का एक क्वेश्चन हो गया और आपको बताना है कि इनकरेक्ट मैच कौन सा, मतलब इन 4 में से 3 करेक्ट हैं, एक इनकरेक्ट है, कोई करेक्ट आपको क्वेश्चन EI पेपर में है हुआ है। तो यहाँ पर मैं इंटरवल लिख रहा हूँ और यहाँ पर फंक्शन। तो पहला है आपका इंटरवल दिया क्लोज इंटरवल 2 से इंफिनिटी और उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन लिखा है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। मतलब ये समझ लीजिए कि टोटल आपके 4 क्वेश्चन ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के एक साथ हैं और कुछ नहीं। दूसरा इंटरवल है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सेट ऑफ 4 रियल नंबर, फंक्शन है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। अगला 3 अगला है माइनस इंफिनिटी से -4, माइनस इंफिनिटी टू -4 एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 एंड लास्ट 4 माइनस इंफिनिटी टू -1/3 क्लोज इंटरवल प्लस 1/3 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो आप बताइए इनकरेक्ट मैच कौन सा। लेफ्ट हैंड साइड में इंटरवल दिए हैं आपको, उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन दिए हैं और आपने बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग उनके करस्पॉन्डिंग इंटरवल दिए हैं, कौन सा इनकरेक्टली मैच। 3 सही है, एक गलत है, गलत वाला आपने पूछा, उसको ट्राई करिएगा। ठीक है, कल अपन इस पे मैक्सिमा मिनिमा शुरू करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय। डब्बा के स्क्रीनशॉट ले लें। बाय सर।